Namaste everyone, मैं मास्टर प्रवीण. For increasing height and a good height can be very good concern for anyone. एक अच्छी हाइट का होना हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और इवन स्पेशली फॉर द टीनेजर्स बिकॉज गुड हाइट इज गुड फॉर द अपीयरेंस, फॉर द गुड पर्सनैलिटी एंड फॉर द गुड कॉन्फिडेंस. सो हाइट की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है. So now the question is can yoga helpful for increase the height or not? So yes, the right routine and the right exercise and the right technique of doing the asanas can be useful for increase the height. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ 5 डिफरेंट आसन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा which can be a very good way to increase the height. अगर आप उन 5 आसनों को एक नियमित रूप से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छी हाइट को लेने की तरफ जा सकते हैं. सो इन दैट 5 आसनास द नंबर 1 आसना इज द ताड़ासना. ताड़ासना जो है वो एक ये खड़े होकर करने वाला आसन जो कैटेगरी है दिस इज स्टैंडिंग पोस्चर. तो सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टैंडिंग पोस्चर पर खड़े होना है. द बोथ फीट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस. दूसरी चीज टेक्निकली अगर आप किसी भी चीज को करेंगे इफ यू डू द एनीथिंग विद टेक्निकली सो यू कैन बी हैव द वेरी गुड रिजल्ट. सेकंड थिंग अबाउट द हिप यू हैव टू पुश अ बिट फ्रंट साइड. आप हिप को ऐसे सामने की तरफ पुश करें. जैसे आप हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे यू विल हैव द फीलिंग ऑफ स्क्वीज योर बॉडी. उसके बाद यू हैव टू बी जेंटली रेज योर बोथ हैंड्स. आप धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं इनहलेशन के साथ. You can make finger lock, palm facing outside. आप finger lock बना सकते हैं, palm facing up कर सकते हैं. लेकिन sometimes someone they have the shoulder stiffness, वो finger lock नहीं बना पा रहे या हाथ सीधे नहीं कर पा रहे तो उस केस में आप हाथों को अलग अलग कर दीजिए. Both arms can be apart from each other. आप ऐसे भी कर सकते हैं. So both are fine. उसके बाद hip push front, inhale, then you have to raise your heel and just keep stretching your whole body. पूरी बॉडी को बॉटम से अप की तरफ स्ट्रेच कीजिए. सो दिस प्रैक्टिस ट्राई टू बी होल्ड फॉर मिनिमम 30 सेकेंड्स. आप इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए. जब आप आसन के अंदर आए तो आप अपने पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचकर रखें. वी कॉल द कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स एंड ट्राई टू बी प्रैक्टिस मिनिमम 3 to 4 टाइम. बिकॉज इस आसन से क्या होगा, दिस आसन विल गिव द होल बॉडी स्ट्रेच. आपका स्पाइन लिफ्ट होगा एंड इट विल बी स्टिमुलेट योर ऑल द मसल्स. इसके बाद आपका दूसरा आसन आएगा, वो आपका बैठ के करने वाला आसन है. दिस इज द पश्चिमोत्तानासना. पश्चिमोत्तानासना का जो कैटेगरी है वो सिटिंग है. आप इसमें सीधे बैठ जाइए, पैरों को सीधा रखें और रोल कीजिए अंदर की तरफ. इसके बाद पश्चिमोत्तानासना के बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन बट आई विल एक्सप्लेन समथिंग इज जेंटल व्हिच कैन बी इजीली प्रैक्टिस बाय एवरीवन. सो स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, बोथ आर्म्स अप. इनहेल. सबसे पहले पूरी स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए जैसा आपने ताड़ासना में लागू किया. उसके बाद ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड. टेक्निकली व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड ट्राई टू डू नॉट हंच स्पाइन. अपनी स्पाइन में ऐसे हंचिंग मत दें. यू हैव टू लिफ्ट द स्पाइन एंड देन बेंड फॉरवर्ड. आप यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए और इवन आप अपने टोस को होल्ड करें. देन ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड बेंडिंग का देयर इज अ वन टेक्निकल फॉर्म कि फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर योर बेली टुवर्ड्स योर थाई. लेकिन बिगिनर के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम ट्राई टू कीप योर स्पाइन एंड देन ट्राई टू बी बेंड फॉरवर्ड. फिर आप धीरे धीरे उसमें जाने की कोशिश कीजिए. इट विल गिव a very good stretch especially your hamstring and your back of the spine. Continuously do it for minimum 2 to 3 times. जब आप इसको प्रैक्टिस करें and try to stay in the pose minimum 15 to 20 सेकेंड. आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस अपने ड्यूरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं. नंबर 3 विल बी द पर्वत आसना. ये भी एक सिटिंग पोस्चर है. टाइप मेडिटेटिव आसना के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं. आप इसमें क्रॉस लाइन ऐसे करके बैठिए और इवन यू कैन डू द हाफ लोटस. चाहे आप एक लेग को अपनी दूसरी लेग की थाई के ऊपर रखिए लाइक दैट. वन लेग ऑन योर अनदर लेग अपर थाई. सिट स्ट्रेट, सीधे बैठ जाइए. बोथ आर्म्स साइड वाइज जैसा ताड़ासन में हमने किया.
बोथ आर्म्स अप, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, पाम टुगेदर, दोनों पामों को मिला लीजिए, प्रेस द पाम, पाम प्रेस करने के बाद ट्राई टू स्ट्रेच योर आर्म, स्ट्रेच योर स्पाइन, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए, आर्म को लिफ्ट कीजिए एंड ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट योर कोर एंड इवन यू कैन बी लुक अप. Stay in pose for minimum 20 to 30 सेकंड. लेकिन किसी भी बिगनर के लिए चैलेंज हो सकता है कि नहीं, इन द इनिशियल लेवल, बिगनिंग लेवल आई एम नॉट एबल टू होल्ड फॉर द 30 सेकंड, तो आप उस लेवल पर होल्ड कीजिए जिसमें आप इजीली स्टे कर पाए. एग्जांपल, यू आर बिगनर, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, ट्राई टू स्टे 10 सेकंड, प्रैक्टिस करते जाइए, देन यू इंक्रीज 15, देन 20, देन 21, देन 30. सो धीरे-धीरे ही आप अपने ड्यूरेशन को इंक्रीज करें. सम टाइम we have that explanation. कई बार होता है कि नहीं, आपको 30 सेकंड तो होल्ड करना ही करना है, बट व्हाट विल बी डू इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड फॉर 30 सेकंड इन इनिशियल टाइम? तो उस केस में आप धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाइए. कुछ समय के लिए 10 सेकंड कीजिए, आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील कंफर्टेबल, स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा, मसल आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, देन यू कैन इवन इंक्रीज द टाइम. फिर आप 15 पर आइए, फिर आप 20 पर आइए. दिस इज द वे टू इंप्रूवमेंट इन एनी पोस्चर. तो पर्वतासना के अंदर एक बार आप इस तरह से कीजिए, दूसरी बारी में आप ऐसे लेग को चेंज करके सेम प्रैक्टिस को कीजिए और कम से कम एक बारी में आप इसे 3 बार तो जरूर कीजिए. इसके बाद हम आसन के लेकर चलेंगे नंबर 3. दिस विल बी नंबर 4. नंबर 4 इज द भुजंगासना. भुजंगासना जो है ये लेट कर करने वाला एक आसन है, इन विच यू हैव टू बी लाइंड ऑन विद योर चेस्ट, मतलब प्रोन पोजीशन के अंदर ऐसे लेट जाइए. भुजंगासना के अंदर बोथ पाम साइड ऑफ योर चेस्ट, दोनों पाम आप अपने चेस्ट के साइड पर रखिए. लेकिन जब आप दोनों पाम चेस्ट के साइड पर रखेंगे, सो फॉर बिगनर के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे बी दे फील डिफिकल्ट टू लिफ्ट देयर अपर बॉडी. तो उस केस में आप हाथों को थोड़ा सामने की तरफ रख लीजिए, बिकॉज जैसे जैसे हाथ आप सामने की तरफ लेकर जाएंगे, सो इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो माय सजेशन, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, यू आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, सो बेटर कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखें. आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस यू कैन क्लोज द डिस्टेंस, फिर आप अपने डिस्टेंस को धीरे धीरे क्लोज कर दीजिए. सो ओवरऑल बेनिफिट ऑफ डूइंग द भुजंगासना, मैं फिर से आपको टेक्निकली बताऊंगा. इनहेल, इवन पाम हियर और इवन हियर, यू नो, आप अपने लेवल के हिसाब से यूज कीजिए. इनहेल, पुश द पाम एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप. शोल्डर को स्ट्रेट मत करें, शोल्डर को नीचे की तरफ रखें और अपनी स्पाइन को लिफ्ट करते जाएं ऊपर की तरफ एंड स्लाइटली चिन अप. बिल्कुल गर्दन को मत लटकाएं, इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर नेक. जहां तक आप अपने नेक को सीधा रख पाए वहां तक ही आप सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए. वंस यू कम इन द फाइनल पोज, ब्रेथ कंटिन्यूअसली कम से कम 20 to 30 सेकंड इसे होल्ड कीजिए एंड स्टे. So this will give very good flexibility in your spine. आपकी जो बैकबोन है उसके अंदर लचीलापन आएगा and it will release all the stress and all the strain from your back muscle. इसके बाद इस आसन को भी आप कम से कम 2 या 3 बार करें. इसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस आएगी नंबर 5 के ऊपर. I will take the Surya Namaskara, the sun salutation. Everyone knows that sun salutation, Surya Namaskara are connected with the 12 different posture, जिसके अंदर 12 अलग अलग आपके आसन आते हैं, वो मैं आपको करके बताऊंगा. बिकॉज sun salutation is the overall workout for your body. एक पूरे के पूरे आपकी बॉडी के पूरे आपका ही बहुत अच्छा ही आपका ये प्रैक्टिस है. अगर आप इसे ब्रीथिंग के साथ कीजिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, यू विल बी डेफिनेटली यू हैव द रिजल्ट. सूर्य नमस्कार करने से not only your muscle stretch, this is also good for increasing the flexibility, increasing the strength. पूरे बॉडी का आपका वर्कआउट होगा. अनदर प्रॉब्लम ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, फैट रिडक्शन है, वो भी आपको इसमें बेनिफिट आपको मिलेंगे. सो इसके अंदर यू हैव टू बी स्टार्ट सेम, सीधे खड़े हो जाइए, नमस्ते मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर. सेकंड इनहेल एंड देन एक्सेल, बैंड बैक जाइए, इनहेल वापस आइए, एक्सेल के साथ धीरे से सामने की तरफ पादहस्तासना, लेग्स बैंड कीजिए, वन लेग बैंड, अश्व संचालन आसना, जिसके अंदर आप पिछले लेग को सीधा किए बाद अपवर्ड डॉग, लिफ्ट योर चेस्ट, चेस्ट पुश फ्रंट, शोल्डर पुश बैक, लेग्स क्लोजर, ऊपर की तरफ देखिए, देन डाउनवर्ड डॉग,
लेग्स आर्म्स एंड स्पाइन स्ट्रेट, आपके हाथ पैर और कमर को सीधा रखें, मैक्सिमम कोशिश कीजिए। राइट लेग इन बिटवीन आर्म्स, इनहेल, एक्सेल, हिप डाउन, सेम मॉडिफिकेशन, बैक लेग स्ट्रेट कीजिए, बेंड कीजिए और ड्रॉप कीजिए। लेग फ्रंट, इनहेल, एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, पादहस्तासना, इनहेल, आर्म्स अप, एक्सेल, बेंड बैक, इनहेल, कम बैक, एक्सेल, देन रिलैक्स। तो ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार। इनिशियल लेवल सूर्य नमस्कार यू कैन बी स्टार्ट विद 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, लेकिन जैसे जैसे योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, योर स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज, आप अपने इस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर द 6, then 7, then 8, then 9, 12, 24, 50, देन उसके बाद आप इस रेपिटेशंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें डिपेंड करेगी हाउ यू आर डेडिकेट अबाउट योर प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स नॉट कि यू प्रैक्टिस फॉर 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ एंड यू वांट एवरीथिंग। नो, ऐसा कभी नहीं होता। यू रिक्वायर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, अभ्यास, जो आपको एक रेगुलर बेसिस के अंदर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलर तरीकों से और एक अच्छे तरीके से, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक पूरे फेथ के साथ, देन डेफिनेटली यू हैव द रिजल्ट। आपको रिजल्ट को मिलेगा ही मिलेगा। सो खुद प्रैक्टिस कीजिए और आप औरों को भी इसके बारे में बताइए। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज द हाइट के साथ साथ और भी आपको जो फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे, मेंटल बेनिफिट मिलेंगे। एंड वंस यू आर फिजिकल एंड मेंटल फिट, ऑफ कोर्स यू विल हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए so प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हरिओम।